बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 11 में खुश आमदीद। पिछले पार्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के बारे में बताया गया जिसमें मुल्क शाम के लिए वो रवाना हुए। बहीरा ने आपको देखते हुए सारे काफिले की दावत की और जब दावत में उसने सबको बुलाया तो आपको काफिले वाले इसलिए साथ नहीं लेके गए क्योंकि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बहीरा ने लोगों को देखा और इनमें से किसी में इसे वो सिर्फ नजर नहीं आई जो आखिरी नबी के बारे में इसे मालूम थी। ना इनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि इसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब इसने कहा, मेरी दावत से आप में से कोई पीछे तो नहीं रह गया? इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था इनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर इसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आए और इसमें से एक रह जाए। और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स किया और आपको साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते इसने आप पर साय किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो इनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूं। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और अज़ा बुतों के नाम है। आपने फरमाया कि इनके नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूं। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है? इसने बहुत से सवाल किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद इसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि इसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नजदीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को यह सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। इसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनकी वालदा का क्या हुआ? इनका अभी थोड़ा अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इनकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाकिये के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेलकूद में जरूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में खराब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के जमाने में अरब जिन बुराइयों में झगड़े हुए थे, इन बुराइयों में भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाकिया आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बलाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने इससे कहा, तुम जरा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहां सब लड़के जाते हैं। इस लड़के ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी से शादी हो रही है। मैंने इस तरफ तवज्जो दी ही थी
कि मेरी आंखें नींद से जकने लगी, यहां तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख इस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापस इस लड़के के पास पहुंचे तो इसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने इसे वाकया सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लुग़्व मजलिसों से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल इसके पास हाजिरी दिया करते थे, इसकी बेहद इज्जत करते थे, इसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते, सर मुंडवाते, सारा दिन इसके पास इत्तिकाफ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ इस बुत के पास हाजिरी देते। इस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हो। आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शरीक होने के लिए कहते रहे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी पुपियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोली, तुम हमारे मबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? इनकी बातों से तंग आकर आप इनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नजदीक हुआ, मेरे सामने एक सफेद रंग का बहुत कद आवर आदमी जाहिर हुआ। इसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं। इंशाल्लाह पार्ट 12 आपकी खिदमत में कल पेश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।